उस पार अध्याय 1 दरवाजा। एलेना वॉकर हमेशा से अजीब चीजों की तरफ आकर्षित रहती थी। न्यूयॉर्क के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाली ये 22 साल की लड़की दिन में कॉफी शॉप में काम करती और रात को पुरानी किताबें पढ़ती। उसकी दिलचस्पी इतिहास, रहस्य और उन चीजों में थी जो सामान्य समझ से परे होती हैं। एक ठंडी सर्दियों की शाम को वो अपने पुराने दोस्त जूलियन के साथ एक छोटी सी एंटीक शॉप में घूम रही थी। जूलियन एक फोटोग्राफर था और वो हमेशा अजीब जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए एलेना को साथ ले जाता। दुकान के कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा पड़ा था। उस पर कोई हैंडल नहीं था, सिर्फ एक जंग लगा हुआ ताला और कुछ अजीब से निशान थे जो किसी प्राचीन भाषा के लगते थे। दुकानदार ने कहा, ये सिर्फ सजावट के लिए है, कोई नहीं खोल पाता। लेकिन एलेना का हाथ खुद ब खुद उस ताले की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस ठंडे धातु को छुई, कमरा घूमने लगा, रोशनी फीकी पड़ी और अचानक सब कुछ काला हो गया। जब एलेना की आंखें खुली तो वो किसी और जगह पर थी। आसमान बैंगनी रंग का था, पेड़ उल्टे उग रहे थे और हवा में एक मीठी सी गंध थी जो किसी जानी पहचानी चीज जैसी नहीं लगती थी। जूलियन कहीं नहीं था, उसका फोन काम नहीं कर रहा था। आसपास कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ दूर से आती हुई एक हल्की सी धुन जो जैसे हवा में तैर रही हो। एलेना ने चारों तरफ देखा, वो एक विशाल मैदान के बीच में खड़ी थी। मैदान के बीच में एक विशाल आईना जैसा कुछ खड़ा था, बिल्कुल उसी आकार का दरवाजा जो उसने छुआ था। लेकिन अब वो आईना था और उसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। जब उसने करीब जाकर देखा तो आईने के अंदर एक और दुनिया चल रही थी। वहाँ लोग भाग रहे थे, आग जल रही थी और आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। उसी पल एक आवाज आई, तुम फंस गई हो। एलेना चौंक गई, पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका बाल सफेद था, आंखें चांदी जैसी चमक रही थी। उसने अपना नाम बताया, कैलन। ये समानांतर ब्रह्मांड है, उसने कहा। तुमने दरवाजा छुआ और अब तुम यहाँ हो। यहाँ समय और घटनाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं। तुम बहुत सारी चीजें देखोगी, कुछ सच होंगी, कुछ झूठ, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, सभी घटनाओं को देखना और समझना। एलेना ने पूछा, जूलियन कहाँ है? कैलेन ने सिर हिलाया, वो तुम्हारे ब्रह्मांड में है, तुम अकेली हो। अध्याय 2 पहली घटना, जलता हुआ शहर। कैलेन गायब हो गया। एलेना अकेली मैदान में खड़ी रही। अचानक आईना चमकने लगा और एक तेज हवा ने उसे अंदर खींच लिया। जब उसकी आंखें फिर खुली तो वो एक शहर की सड़क पर थी। इमारतें आधुनिक थीं, लेकिन आसमान लाल था और हवा में धुआं भरा हुआ था। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे। दूर एक ऊंची इमारत से आग की लपटें उठ रही थी। एलेना ने एक युवती को देखा जो सड़क के बीच में खड़ी रो रही थी। उसका नाम लिया था। लिया ने एलेना को देखा और कहा, मदद करो, मेरा भाई अंदर फंसा है। एलेना बिना सोचे समझे दौड़ी। इमारत के अंदर धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सीढ़ियां टूट रही थी। तीसरी मंजिल पर एक लड़का पड़ा था, नाम था थियो। वो घायल था। एलेना ने उसे कंधे पर उठाया और नीचे लाने की कोशिश की। आग करीब आ रही थी। अचानक छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। एलेना ने थियो को ढक लिया। दर्द हुआ लेकिन वो बच गई। बाहर आकर लिया ने अपने भाई को गले लगा लिया। फिर उसने एलेना की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ की नहीं हो, तुमने हमें बचाया, लेकिन ये घटना दोबारा होगी। ये शहर हर बार जलता है, हम मरते हैं फिर वापस आते हैं, ये एक चक्र है। एलेना हैरान रह गई, क्या मतलब? लिया ने बताया कि इस समानांतर दुनिया में कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। लोग उन घटनाओं में फंसे रहते हैं। जब तक कोई बाहर से आकर उन्हें तोड़ नहीं देता, वे उसी दर्द में जीते रहते हैं। एलेना ने शहर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर सड़क उसे वापस उसी जलती हुई इमारत के पास ले आती। आखिरकार वो थककर बैठ गई। तभी कैलेन फिर दिखाई दिया। तुमने पहली घटना देख ली, अब अगली। अध्याय 3 दूसरी घटना, खोया हुआ प्यार। अगली बार जब एलेना की आंखें खुली तो वो एक सुंदर बगीचे में थी। फूल हर रंग के थे, पानी